नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दौर में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका कल कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो गाइस, तुम लोग क्या करते हो कि वीडियो को देखते हो, ठीक है, कमेंट भी करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। राइट टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का, कि फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा कि इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नाउन एज फंक्शन। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नाउन एज फंक्शन। उसके बाद फिर इसका 2 पॉइंट हो जाएगा कि इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक सी, VB, Fortran, Pascal. In this programming language program is divided into small parts like C, VB, Fortran, Pascal, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में क्या लिखेंगे, उसका फर्स्ट पॉइंट कि इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नाउन एज ऑब्जेक्ट। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नाउन एज ऑब्जेक्ट्स। फिर इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स लाइक C++, जावा, VB, नेट। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स लाइक C++, जावा और VB, नेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ठीक है। कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले कीवर्ड के बारे में लिखेंगे। तो कीवर्ड का हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, कीवर्ड का हो जाएगा कि कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड, कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स which possess special meaning for programming language. Their meaning cannot be changed. Keyword are predefined reserved words which possess special meaning for programming language. Their meaning cannot be changed, ठीक है। उसके बाद फिर आइडेंटिफायर का लिखेंगे। आइडेंटिफायर का डिफाइन देखिए हो जाएगा कि वेयर एज एन आइडेंटिफायर इज ए यूनिक नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शन और क्लास नेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब इच। आंसर हो जाएगा कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट हो जाएगा इंसर्ट, यूज टू इंसर्ट ए डेटा। डिलीट का यूज़ किया जाता है, डिलीट ए डेटा, यानी कि कोई भी डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट यूज टू डिलीट ए डेटा। सॉर्ट यूज टू सॉर्ट द डेटा। सर्च यूज टू सर्च ए डेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू वी नीड टू नेटवर्क आवर सिस्टम, वाई डू वी नीड टू नेटवर्क आवर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी नीड नेटवर्क फॉर आवर सिस्टम टू गेट lots of facilities and benefits for networking system. We need network for work system to get lots of facilities and benefits for working system, networking system. आगे हो जाएगा कि because computer networks allow users to share and exchange their resources and data over the network system. Following benefits can be get by network system. इसका पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इम्प्रूविंग स्टोरेज एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम,
access flexibility, reduce costs on software, boost storage capacity, फाइल शेयरिंग ईजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेंस इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस इज ए वे ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू कास्ट फ्रॉम एक्साइटिंग क्लास टू इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एक्साइटिंग क्लास, वेयर एक्साइटिंग क्लास इज नाउन एज बेस क्लास। आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा बेस क्लास और पेरेंट क्लास एंड न्यू क्लास इज नाउन एज डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सी प्लस प्लस, पहला सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, चौथा हायरेकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरेकिकल इनहेरिटेंस, पांचवा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो कह रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क ऑन डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस सिस्टम में कितने टाइप्स के यूजर्स वर्क करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क ऑन डाटाबेस सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क ऑन डाटाबेस सिस्टम। पहला हो जाएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजर, डाटाबेस एडमिनिस्टर यूजर, दूसरा हो जाएगा डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन या डिज़ाइन यूज़र, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन या डिज़ाइन यूज़र, तीसरा हो जाएगा एंड यूज़र, चौथा हो जाएगा सिस्टम एनालाइज्ड एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, सिस्टम एनालाइज्ड एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले कैरेक्टर का डिफरेंस बताएंगे। कैरेक्टर का फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि कैरेक्टर इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका सेकेंड पॉइंट लिखना है कि ए कैरेक्टर डज नॉट डिफाइन ए डेटा टाइप, ए कैरेक्टर डज नॉट डिफाइन ए डेटा टाइप। आगे हो जाएगा स्ट्रिंग का। ठीक है, स्ट्रिंग का पहला पॉइंट लिखना है क्या कि स्ट्रिंग इज क्लास एंड वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रिंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज क्लास एंड वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रिंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। सेकेंड इसका पॉइंट हो जाएगा कि ए स्ट्रिंग डिफाइंस ए डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, ए स्ट्रिंग डिफाइंस ए डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आइडेंटिफायर और वेरिएबल में डिफरेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफायर का आंसर लिखेंगे, तो आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू नेम वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, etc. आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू नेम वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, etc. दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ऑल वेरिएबल आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल, ऑल वेरिएबल आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल। ठीक है, आगे देखते हैं वेरिएबल का। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो वेरिएबल का जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि वेरिएबल इज यूज टू नेम ए मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल इज यूज टू नेम ए मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स ए वैल्यू, विच होल्ड्स ए वैल्यू। इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि ऑल वेरिएबल नेम्स आर आइडेंटिफायर। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स नेम्स आर आइडेंटिफायर, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन ए डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन ए डेटाबेस सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। द रोल में इंक्लूड कैपेसिटी प्लानिंग,
इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस, डिज़ाइन, माइग्रेशन, परफॉर्मेंस। आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा डिज़ाइन, माइग्रेशन, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ट्रूबल शूटिंग एज वेल एज बैकअप एंड डाटा रिकवरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंक्लूडिंग कमांड एंड कंट्रोल रेडियो। आगे हो जाएगा कंट्रोल रेडियो नेटवर्क, इंडस्ट्रियल फील्ड बसेज एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए डेटा हाइडिंग एंड हाउ इट इज अचीव्ड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए डेटा हाइडिंग एंड हाउ इट इज अचीव्ड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा हाइडिंग is a related concept to data abstraction. Data hiding is a related concept to data abstraction. Unessential features or backgrounds details are hidden from the world. A class groups its members into three sections: private, protected, and public. A class group its members into three sections: private, protected, and public. The private and protected members remain hidden from outside the world. The private and protected members remain hidden from outside the world. Thus, through private and protected members, a class enforces data hiding. ठीक है, एक क्लास इन्फोर्सेस डेटा हाइडिंग। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डिफाइन द कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड विच गेट इन्वोक्ड एवरी टाइम ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वैल्यूज. इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वैल्यूज. ठीक है, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर का डिफाइन। अब चलेंगे डिस्ट्रक्टर देखने। ठीक है, तो देख लीजिए डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का डिफिनेशन हो जाएगा कि ये डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रीसीड विथ ए साइन इफ गेट इन्वोक्ड एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप. इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म्स। नोड को डिफाइन करना है, नेटवर्क को डिफाइन करना है और क्लाइंट को डिफाइन करना है। ठीक है, नोड, नेटवर्क और क्लाइंट, तो हम लोग एक एक करके पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले नोड देखते हैं। ठीक है, नोड, तो नोड का डिफाइन हो जाएगा डिफिनेशन कि इट इज ए फिजिकल डिवाइस. इट इज ए फिजिकल डिवाइस विथ इन ए नेटवर्क ऑफ अदर डिवाइसेस दैट्स एबल टू सेंड, रिसीव एंड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन. इट इज ए फिजिकल डिवाइस विथ इन ए नेटवर्क ऑफ अदर डिवाइस दैट्स एबल टू सेंड, रिसीवर एंड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब देखेंगे नेटवर्क का डिफिनेशन। तो नेटवर्क का देख लीजिए। नेटवर्क का डिफिनेशन हो जाएगा, नेटवर्क इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स. ठीक है, इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड collection of autonomous computer that can share and exchange information. ठीक है, तो ये हो जाएगा नेटवर्क का डेफिनेशन। अब हम लोग क्लाइंट का डेफिनेशन देखेंगे। तो देख लीजिए, क्लाइंट का डेफिनेशन हो जाएगा क्लाइंट का कि इट इज़ ए पाइस ऑफ कंप्यूटर दैट एक्सेस ए सर्विस मेड अवेलेबल बाय सर्व्स. ठीक है, इट इज़ ए पाइस ऑफ कंप्यूटर दैट एक्सेस ए सर्विस मेड बाय अवेलेबल बाय सर्व्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग
सबसे एक हम लोग क्लाइंट, सबसे पहले हम लोग नोड को डिफाइन किए, फिर हम लोग नेटवर्क को डिफाइन किए, फिर हम लोग किए क्लाइंट को डिफाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज टोकन, टोकन क्या है। ठीक है, और व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो टोकन का पहले डिफिनेशन हो जाएगा कि ईच एंड एवरी स्मॉल यूनिट इन C++ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ सी प्रोग्राम इज नाउन एज टोकन। ठीक है, ईच एंड एवरी कोई भी ऐसा स्मॉल यूनिट रहता है जो कि C++ प्रोग्रामिंग में होता है, उसको टोकन बोला जाता है। ठीक है, अब देयर आर, आगे लिखेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन। पहला कीवर्ड हो जाएगा, दूसरा आइडेंटिफायर्स हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, तीसरा कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग्स हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पांचों जो है वो हमारा 6 टाइप्स ऑफ टोकन है। ठीक है, ये सॉरी, और एक है ऑपरेटर। ठीक है, 6 हो जाएगा ऑपरेटर, ये जो हमारा 6 है ये 6 टाइप्स ऑफ टोकन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफाइन ए हब और रिपीटर। ठीक है, हब को डिफाइन करने बोल रहा है और रिपीटर को डिफाइन करने बोल रहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा हब। हब का पहले डिफिनेशन करेंगे तो हब का डिफाइन हो जाएगा कि ए हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस used to connect several, a hub is a hardware device used to connect several computers together. Basically hubs are multi-slot concentration into which a number of multi-port cards. ठीक है, basically hubs are multi-slot concentration into which a number of multi-port cards. आगे हो जाएगा कि कैन बी प्लग्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्सेस एज द नेटवर्क ग्रोन इन साइज। हब्स कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव। ठीक है, हब्स कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के हब से लेकर के पूरा हमारा यहाँ तक एक्टिव तक जो है वो हब का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिपीटर का डिफिनेशन। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे रिपीटर का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। ए रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक रिपीटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इन कम्युनिकेशन चैनल में। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल में दैट इंक्रीजेज, जो बढ़ाता है द पावर ऑफ ए सिंगल एंड रिटर्न्समिट इट। ठीक है, अलाउिंग इट टू ट्रेवल फर्दर विथ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। A repeater is a electronic device in communication channel that increase the power of a signal and retransmit its allowing it to travel further with strong signal। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 15 सब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड VVI क्वेश्चन बताए जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप सभी को और किस टाइप्स का वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।